स्वागत है आपका न्यूज 18 में। मैं हूं विशाल। अमरनाथ यात्रा की तैयारियां तेज हो गई हैं। अवंतीपुरा पुलिस ने शुरू किया है अभियान। पंजगाम रेलवे स्टेशन पर मॉक ड्रिल हुई है। आपातकालीन तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल की गई है। इस वक्त की अहम खबर आपको दे रहे हैं। खबर अवंतीपुरा से है। अमरनाथ यात्रा की तैयारियां तेज हो गई है। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है और इसी के मद्देनजर अमरनाथ यात्रा की तैयारियां तेज हो गई हैं। अवंतीपुरा पुलिस ने शुरू किया है अभियान। पंजगाम रेलवे स्टेशन पर मॉक ड्रिल भी की गई है। आपातकालीन तैयारियों को लेकर ये मॉक ड्रिल की गई है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं ये मॉक ड्रिल का नज़ारा है। किस तरह मॉक ड्रिल के दौरान आपातकालीन जो स्थिति अगर बन जाती है तो मॉक ड्रिल को कैसे मॉक ड्रिल में ये आप देखेंगे कि किस तरह से इसको अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। इसमें पूरी कवायद की जा रही है। ये तैयारियों का हिस्सा है। अमरनाथ यात्रा की तैयारियां तेज हो गई। अवंतीपुरा पुलिस ने शुरू किया अभियान। पंजगाम रेलवे स्टेशन पर मॉक ड्रिल की गई। आपातकालीन तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल की गई। और वहीं अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारी गांदरबल पुलिस ने भी मॉक ड्रिल किया। जी हां, गांदरबल पुलिस ने भी मॉक ड्रिल किया है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अवंतीपुरा में भी इसको लेकर के मॉक ड्रिल की गई थी। वहीं अब दूसरी तस्वीर आपको बताएंगे कि अमरनाथ यात्रा को लेकर ये तैयारियां चल रही हैं और इस अमरनाथ यात्रा की तैयारी के दौरान हर तरह से इस जो पूरी प्रक्रिया है उसकी छानबीन की जा रही है। मॉक ड्रिल की जा रही है ताकि जितने भी अलग अलग यूनिट्स हैं जिन्हें आपातकालीन स्थिति में अपनी सेवा देनी होती है, अपनी ड्यूटी को पूरा करना होता है, तो क्या वो पूरी तरह से तैयार हैं, क्या उनकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, क्या कहीं इसमें कोई कमी ना रह जाए जिसका फ़ायदा दुश्मन उठा सके। इसलिए ये तैयारी और ये मॉक ड्रिल दरअसल की जा रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं गांदरबल की। अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारी चल रही है। गांदरबल पुलिस ने मॉक ड्रिल किया है और ये मॉक ड्रिल की ही तमाम तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। दरअसल आपातकालीन स्थितियां जब भी कभी आती हैं तो उस वक्त कैसे क्विक रिस्पांस करना है, कैसे जल्द से जल्द जो है इस अभियान में हिस्सा लेना है, उसकी यहाँ पर तैयारियों का जायज़ा लिया जा रहा है कि क्या अलग अलग यूनिट्स जिनको अलग अलग सेवाएं जो है वो अंजाम देनी होती हैं, क्या वो पूरी तरह से मुकम्मल तैयार हैं। क्या वो चाहे एम्बुलेंस का मूवमेंट हो, चाहे जो है वहाँ पर जो सुरक्षा के जवान हैं उनका मौके पर पहुँचना हो, या फिर फायर ब्रिगेड का अमला है उसकी तैयारी क्या है, ये तमाम तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। और इस मॉक ड्रिल के जरिए से अलग अलग शहरों में अलग अलग जगहों पर मॉक ड्रिल की जा रही है। और वहीं दूसरी तरफ अमरनाथ यात्रा से पहले सुरक्षा बलों ने सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। इसी कड़ी में LRP और SRP शुरू कर दी गई है, जिसके एवज में CISF और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान तीर्थ यात्रा मार्ग पर सड़कों और संवेदनशील इलाकों की सुरक्षा के लिए लगातार तैयारी कर रही हैं। वहीं अमरनाथ यात्रा के सुचारू संचालन के लिए सैकड़ों अतिरिक्त अर्धसैनिक बल जम्मू कश्मीर पहुंच चुके हैं। जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में अभी आप देख सकते हैं कि इस तरह की लॉन्ग रेंज पेट्रोल जो है वो हो रही है। जो सुरक्षा बल हैं जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, CISF, CRPF और अलग अलग सिक्योरिटी एजेंसी जो हैं वो इस वक्त पूरे इलाके को अपने जो है निगरानी कर रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन बाद ही जो बाबा बर्फानी की अमरनाथ यात्रा है वो शुरू होने वाली है। 2 तारीख को जो पहला जत्था है वो फ्लैग ऑफ किया जाएगा जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से, और जो यात्रा जो है वो 3 को ऑफिशियली बाबा बर्फानी के लिए पहलगाम से और जो बालतल बेस कैंप है वहाँ से निकलेगी। उसी मद्देनज़र में कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो, कोई भी जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, आतंकवादी हैं, वो किसी भी अपने नापाक मंसूबे में कामयाब ना हो, इसीलिए सुरक्षा एजेंसियां जो हैं पूरे इलाके को खंगाल रही हैं। हम इस वक्त जम्मू के मीरा साहब इलाके में हैं और पूरे जम्मू में कश्मीर में हर एक इलाके में जहाँ जहाँ से इस तरह की आशंका है कि आतंकवादी या जो देश विरोधी अनासिर हैं वो कोई नापाक हरकत करने की साजिश रचेंगे, वहाँ पर इस तरह की पेट्रोलिंग की जा रही है। ये लॉन्ग रेंज पेट्रोल, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जम्मू कश्मीर पुलिस, CISF मिलके कर रही है जम्मू के मीरा साहब इलाके में। और यहाँ के साथ ही RSपुरा के साथ सटा हुआ इंटरनेशनल बॉर्डर इलाका है, वहाँ से भी कोई नापाक हरकत ना की जाए। आप देख सकते हैं कि मेन रोड पे
दोनों तरफ ये पेट्रोलिंग की जा रही है। ये एक मैसेजिंग भी है उन लोगों के लिए जो कोशिश करेंगे या इस तरह की कोई साजिश रचेंगे कि जो अमरनाथ यात्रा है उसको डिस्टर्ब किया जाए। एक मैसेजिंग है कि सुरक्षा बल जो हैं, चाहे वो CISF हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, चाहे भारतीय सेना हो, CRPF हो, पूरी तरह से मुस्तैद है और किसी भी नापाक हरकत को पूरी तरह से नाकामयाब करने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। सुरक्षा एजेंसियों के पास इस तरह के इनपुट्स हैं कि आतंकवादियों के जो आका पाकिस्तान में बैठे हुए हैं वो कोई साजिश रच सकते हैं कि अमरनाथ यात्रा जो है उसे डिस्टर्ब किया जाए। पहले भी ऐसी कई बार हो चुका है, अमरनाथ यात्रा पे हमले हुए हैं जो सुरक्षा एजेंसियों ने कई ऐसी कोशिशें विफल भी की हैं, लेकिन इस बार बिल्कुल फूल प्रूफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी एक सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग की है। आज भी जम्मू कश्मीर के जो LG हैं मनोज सिन्हा, वो उन्होंने एक सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग ली है। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नलिन प्रभात भी लगातार सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग्स ले रहे हैं। CISF, CRPF, BSF के आला अधिकारी भी टाइम टू टाइम यहाँ आके इस तरह के सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग्स ले रहे हैं और पूरी सुरक्षा एजेंसियाँ जो हैं वो पूरी तरह से नज़र रखे हुए हैं कि किसी भी नापाक हरकत को, किसी भी नापाक मंसूबे को, किसी भी भारत विरोधी नापाक मंसूबे को कामयाब होने ना दिया जाए। मैं नेटवर्क 18 के लिए तेजिंदर सिंह सोढ़ी। तो 3 जुलाई से शुरू होने वाली 57 दिवसीय श्री अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू के पुराने शहर के राम मंदिर में साधु संतों और श्रद्धालुओं का पहुंचना लगातार जारी है। नेपाल समेत देश विदेश से आए साधु यहां पूजा अर्चना, भजन कीर्तन और धार्मिक प्रवचनों में समय बिता रहे हैं। मंदिर परिसर बम बम भोले के जय घोष और शिव भजनों से भक्तिमय बना हुआ है। सभी साधुओं ने कहा कि वो यात्रा शुरू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बार की जो अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू हो रही है और उससे पहले ही साधुओं का आना शुरू हो गया है। हालांकि जो यात्री हैं, जो जनरल यात्री हैं, वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं जम्मू के इस बेस कैंप में। लेकिन अगर हम साधुओं की बात करें तो साधुओं की एक बड़ी संख्या यहाँ यात्री निवास और बाकी जगहों पे पहुंच गई है। ये जो जगह है ये है श्री राम मंदिर, जो कि सिटी चौक में है। यहाँ पे पुरानी मंडी में जो भगवान राम का मंदिर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं साधुओं की एक बड़ी संख्या यहाँ ऑलरेडी पहुँच चुकी है। और यहाँ कई कोनों से, देश के कोने कोने से जो यात्री हैं, जो साधु हैं, यहाँ पे पहुँचे हैं इस राम मंदिर में। और इसके साथ साथ बाहर से भी, फॉरेन से भी कई यात्री यहाँ पे आए थे, जिनको अब यात्री निवास में शिफ्ट किया गया है। यात्री निवास जो भगवती नगर में है। लेकिन जितने भी साधु हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं, भारी संख्या में जो साधु हैं देश के कोने कोने से यहाँ पे ऑलरेडी पहुँचे हैं। और यहाँ अब उनकी सुविधा के लिए सारा इंतज़ाम रखा गया है, ताकि चाहे वो भोजन का इंतज़ाम हो, एकोमोडेशन का इंतज़ाम हो, और सभी जगहों पे सभी जो सुविधाएं हैं वो उनको दी जा रही है। इन्हीं से हम बात करते हैं और जानेंगे। आपका नाम क्या है? सीताराम से। कहाँ से आप आए? बिहार से, सीतामढ़ी जिला। अच्छा, कितनी बार आए हो अभी? अभी पहले बार आए हैं सर। आप पहली बार आए हो? जी जी। कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ कब पहुँचे हो आप? बहुत पहुँचे अथी से, स्वच्छ सहारा से। अच्छा, तो यहाँ सुविधाएं सारी है? हाँ, जी जी, हाँ सुविधाएं हैं, खाना मिल रहा है? हर चीज़ मिलता है, हर चीज़ का सुविधा है। अच्छा, तो पहले बैच में जाना है? जी जी, पहली बार पे जाना है। कहाँ से आप आए? नैनीताल से। नैनीताल से। पहली बार जा रहे हैं यात्रा? पहली बार जा रहे हैं जी। अच्छा, तो कैसा अनुभव हो रहा है आपको? सही हो रहा है, अच्छा लग रहा है। यहाँ सुविधाएं सारी हैं? हाँ, यहाँ तो सही सुविधा है। ये तो मंदिर ही है, राम मंदिर है। हाँ, तो खाना टाइम सब सही है यहाँ का। कोई किसी की दिक्कत ना नहीं? ना, कोई शिकायत नहीं। यात्रा आ रहे रसूलुल्लाह। आप पहले बैच में जा रहे हो? हाँ, पहली बार ही आए थे। अच्छा, पहले बैच में ही यात्रा करने जा रहे हैं? पहले भी जाएंगे, अभी तैयारी है यहाँ से। तैयारी है, शुरू हो यात्रा, शुरू हो चलेंगे। आपका नाम क्या है? बैजू शाह, कैसे, कहाँ से हो आप? सीतामढ़ी। कैसा लग रहा है? पहली बार जा रहे हो? जी, पहली बार। कैसा अनुभव हो रहा है? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। क्या मांगोगे भगवान से? भगवान से दुआ मांगबे, मालिक से, हे मालिक दुआ रहा आप अभी अंध के लिए, अब कमर के लिए देखा तनका कि नहीं, ये सब तो मांगे, अब धन भी हमन को मांगे के हैं, अब मुक्ति मांगे कि उनका रास्ते है।
आप तो मुक्ति दाता है, मुक्ति मांगबे कि धन भी मांगे की करबे। आप कहाँ से, नाम क्या है? मेरा उद्धव गिरी है, नाम है आश्रम का। मैं नेपाल से आया, काठमांडू से। उद्धव प्रसाद तिमल सिन्हा मेरा नाम है अपना। ठीक है, तो जिस तरह से मैंने कहा कि फॉरेन से भी कई यात्री आए हैं, बाहर से देशों से, ये नेपाल से यात्री साधु आए हैं। पहली बार जा रहे हैं? पहली बार आ रहे हैं इधर। पहली बार जा रहे हैं जी। तो कैसा लग रहा है? आप नेपाल से आए हैं यहाँ पर, आनंद लगता है। कैसा लग रहा है? आनंद लगता है, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, बढ़िया लग रहा है। आपको कितने दिन हो गए यहाँ पे? यहाँ हो गया 4 दिन, 4 रोज हो गए इधर यहाँ। 4 दिन हो गए। तो यहाँ सुविधाएं सारी मिल रही? हाँ, इतने लोगों के लिए इतना अच्छा व्यवस्था किया, जो कुछ भी किया बहुत बड़ा मानता हूँ। सर, मैंने कहा कि साधुओं को यहाँ पे सारी सुविधाएं मिल रही है, और 1-2 दिन में अब यात्री जो हैं, जो जनरल जिन्होंने रजिस्ट्रेशन की है, वो भी अब यात्री जम्मू पहुँचना शुरू हो जाएंगे, और उनके लिए भी सारे जो इंतजाम हैं रखे गए हैं, सारे सुविधाएं उनको रखी गई हैं, और कोशिश उनके लिए की जा रही है कि उनको किसी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मुहर्रम जुलूस में हिस्सा लिया और यौम आशूरा के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि हजरत अली की कुर्बानी और उससे मिलने वाले सीख को याद रखना समाज के लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में आशूरा पर का पारंपरिक जुलूस अपने मूल मार्ग पर फिर से निकाला जाएगा और सरकार इसके लिए कोशिश जारी रखेगी। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के बैकडोर नियुक्तियों के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये वैसा ही है जैसे काला बर्तन दूसरे को काला कहे। मुहर्रम के महीने का और 10वें मुहर्रम आशूरा की जो अहमियत है वो हम सब जानते हैं। हज़रत अली की कुर्बानी और उस कुर्बानी के सबक हम जब तक याद रखेंगे हमारी बेहतरी होगी। लेकिन जब हम इन सबकों को भूल जाते हैं तभी हम तबाही और बर्बादी का जो है सामना करते हैं। इस मौके पे मैं यही उम्मीद करूंगा कि एक दिन जल्दी वो दिन दोबारा वापस आए जबकि ये आशूरा का जो जुलूस है ये अपने ओरिजिनल रास्ते पे वापस आए। पुंछ में जिला समाज कल्याण विभाग ने प्रशासन के सहयोग से श्री कृष्णचंद्र मेमोरियल डिग्री कॉलेज में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं, महिलाओं, प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिसकर्मियों ने हिस्सा लिया। जिला विकास आयुक्त अशोक कुमार शर्मा और एसएसपी शफकत हुसैन भट्ट ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान लोगों ने नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी दी और सभी ने नशा मुक्त समाज बनाने की सामूहिक शपथ ली। भारत का जो इनिशिएटिव इन्होंने लिया, आज ग्राउंड पे इसका इम्पैक्ट अच्छा आ रहा है। और ये जो नशा मुक्त भारत बनाने की स्कीम है और जो पॉलिसी है, जो एक इनिशिएटिव है, ये इनिशिएटिव किसी गवर्नमेंट का नहीं, ये हर हिंदुस्तान के शहरी का है। जिस दिन हमारा मुल्क पूरा नशा मुक्त होगा उस दिन आप देखेंगे कि दुनिया की सबसे बड़ी सुप्रीम ताकत जो है वो हिंदुस्तान बनेगी। और ये जो इनिशिएट लिया गया इसको करने का, इसका जो इम्पैक्ट है, मैं आपको ग्राउंड की रियलिटी बता रहा हूँ कि आज बहुत सा ग्राउंड पे फ़र्क पड़ा है। बच्चे जो कुछ गलत लाइन पे चले गए थे, आज वो खुद ब खुद इनिशिएट ले रहे हैं, अपने आप को ठीक कर रहे हैं, अपने आप को पेश कर रहे हैं, अपने आप को बता रहे हैं, अपने लोगों को बता रहे हैं कि भाई किस तरीके से इससे दूर रहे। मैं समझता हूँ इस किस्म का अभियान और इस तरीका का इनिशिएटिव अमेरिका जैसा पावरफुल मुल्क भी नहीं ले सका। मेन मकसद इस प्रोग्राम का यही था कि लोगों को ड्रग्स के बारे में अवेयर किया जाए और हम इस वबा से किस तरह से बच सकते हैं वो लोगों को बताया जाए। और आपके माध्यम से भी मैं ज़िला पुंछ की आवाम से ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप भी ज़िला पुंछ को ड्रग फ्री बनाने में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या डिस्ट्रिक्ट पुलिस हो उसकी हेल्प करें ताकि हम मिलजुल के जो है पुंछ को ड्रग फ्री बना सकें।
हमारे डिस्ट्रिक्ट में हीरोइन का केस है, कैनबिस का केस है, ओपियाइड्स के केसेस है, अल्कोहल का है और गुटखा वगैरह हर चीज का केस आ रहा है। लेकिन जो केसेस हैं, जैसे 50 साल का बंदा पहले एक ड्रग एडिक्शन में जाता था, आज जो है वो 20 साल का बच्चा भी ड्रग एडिक्शन में आ रहा है। इवन 14-15 साल का बच्चा भी आ रहा है और टैबलेट्स की फॉर्म में जो बच्चे के बीच में है वो 12 साल का बच्चा भी कैनबिस में आ रहा है। तो ये एक बिदत है हमारी सोसाइटी में, तो हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि इसको बाहर निकालें। तो इसमें हमें कॉपरेशन जो है हमारे पेरेंट्स का भी चाहिए, मीडिया पर्सन्स का भी चाहिए और जो सिविल सोसाइटी के मेंबर। और 3 जुलाई से शुरू होने वाली श्री अमरनाथ यात्रा 2026 को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए विशेष ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। एसएसपी ट्रैफिक राजा आदिल हमीद ने बताया है कि यात्रा मार्ग पर सुचारू यातायात बनाए रखने के लिए कई स्थानों पर कट ऑफ टाइम निर्धारित किया गया है। श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वो यात्रा की योजना जारी दिशा निर्देशों के अनुसार बनाएं। साथ ही वाहन चालकों से भी अनुरोध किया गया है कि वो यात्रियों का सहयोग करें। से जो है श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू हो रही है। इस यात्रा के चलते जो है ट्रैफिक में है रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं, तो उसके मद्देनजर जो है ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर्स ने एक डिटेल एडवाइजरी जारी की है, ताकि जो हमारे पे इस यात्रा में शामिल होने वाले लोग हैं, चाहे वो यात्रु हैं या टूरिस्ट हैं, उनको गाइड किया जा सके। इसमें स्पेशल कट ऑफ टाइमिंग्स हैं। दोज हु आर ट्रेवलिंग फ्रॉम जम्मू टू श्रीनगर, उसमें कट ऑफ टाइम जम्मू में नगरोटा में 12 बजे है, उधमपुर में 1 बजे का टाइम है, रामबन में जो है वो 2 बजे का टाइम, और लास्ट जो लामबन हमारा एरिया पड़ता है बानियाल, वहां 3 बजे का होता है। उसके बाद जो है लोगों को आगे सिक्योरिटी रीजन के चलते अलाउ नहीं किया जाए। तो मैं आपकी इस बाइट के माध्यम से सबसे पहले तो पूरे देश भर के जो निवासियों से सबको ये अपील करूंगा कि आप काइंडली जो जब अपनी जर्नी प्लान करते हैं तो इसी एडवाइजरी के हिसाब से प्लान करें। जम्मू में मूवमेंट कल्की के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर अयोध्या के राम मंदिर में श्रद्धालुओं के करोड़ों रुपए के दान में कथित गड़बड़ी पर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने आरोपों के निष्पक्ष और गहन जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। इन लोगों ने कहा कि श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। इन लोगों ने अयोध्या में सनातन बोर्ड के गठन की भी मांग उठाई, जिससे मंदिरों में पारदर्शी और जवाबदेह प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके। इसी प्रकार हम ये मांग कर रहे थे कि तमाम मंदिरों का सनातन बोर्ड के अंदर आने बने चाहिए। जम्मू कश्मीर में 150 करीब मंदिर हैं, जिनकी हज़ारों कनाल ज़मीनें, जिनको लूटा गया, लुटाया गया, मंदिरों का खजाना उसको उठाया गया, और वो मसला कोर्ट में चलते चलते कई वर्ष हो गए वहाँ पर, लेकिन वहाँ ये सरकार की तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया। जिस प्रकार वहाँ सिट बैठी है और सिट ने अपनी रिपोर्ट दी है, हम चाहते हैं CBI हो वहाँ पर ही, और जम्मू कश्मीर में भी CBI इंक्वायरी हो, ताकि जो जितनी हज़ारों कनाल ज़मीनें लूटी गई हैं, मंदिरों के खजाने लूटे गए, कश्मीर वैली के अंदर हज़ार कनाल, 3-3 हज़ार कनाल ज़मीनें जो है लोगों को बेची गई हैं, और 1200 रुपये मात्र साल के किराए पर 99 साल के लिए, 99 ईयर की सबसे बिग ब्लंडर है ये। जम्मू पुलिस ने आरएसपुरा के सीमावर्ती क्षेत्र में व्यापक कॉर्डिन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया। CDPO सरदार गुरमीत सिंह और थाना प्रभारी विक्रम सिंह के नेतृत्व में पुलिस, BSF और CISF की संयुक्त टीमों ने चक्रोई, ज्वाला फार्म और बसपुर बंगला सहित संवेदनशील इलाकों में तलाशी अभियान चलाया। आगामी श्री अमरनाथ यात्रा 2026 के मद्देनजर ये अभियान चलाया गया। अवंतीपुरा में जम्मू कश्मीर का पहला नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा, जहां खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय खेल प्रशिक्षण और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इस पहल का स्वागत करते हुए विधायक रफीक अहमद नायक ने कहा है कि ये प्रदेश के युवा खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा अवसर साबित होगा। हालांकि उन्होंने सरकार से अपील की है कि इस परियोजना का निर्माण धान की उपजाऊ कृषि भूमि पर न किया जाए, जिससे किसानों के हित प्रभावित न हो। उन्होंने कहा कि विकास कार्य जरूरी हैं, लेकिन इन्हें कृषि और किसानों के हितों की रक्षा करते हुए ही आगे बढ़ाया जाना चाहिए। ये जो कल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, गवर्नमेंट यूनियन मिनिस्ट्री से हमारे लिए अवंतीपुरा के लिए एक सपोर्ट सेंटर आया है, LG साहब ने भी इसका बड़ा ट्वीट के ज़रिए इसका किया शुक्रिया। मैं भी एक MLA की हैसियत से, क्योंकि अवंतीपुर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ता है, तो मैं भी इसका शुक्रिया अदा करता हूँ। मरकज़ी सरकार का भी, हमारी UT ऑफ JNK के LG साहब हैं। ये एक सपोर्ट सेंटर ऐसा जहाँ पे हर खेल
चाहे भी कोई भी इसमें, चाहे जो एथलीट्स फुटबॉल हो, कोई भी हो, ये पे कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। अब जब यहाँ पे आया अवंतीपोरा में, तो ये लड़कों के लिए, हमारे जवानों के लिए एक बहुत ही अच्छा, सेहत बढ़ाने के लिए, एक्सलेंस दिखाने के लिए, स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे अपना जो लोहा मनवाने के लिए करते हैं कि आइंदा जब भी यहाँ से लड़के निकले, कभी नेशनल इवेंट में लेंगे हिस्सा, कभी इंटरनेशनल इवेंट में, तो इसमें ये अच्छा इकदाम है जवानों के लिए, हमारे लिए। हमारी तरफ से एक बार फिर हम एलजी साहब का भी शुक्रिया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का भी शुक्रिया। और पंजाब के होशियारपुर में एक नशा मुक्ति केंद्र में जम्मू के बिश्ना निवासी पूर्व सैनिक राकेश सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने केंद्र के कर्मचारियों पर मारपीट का आरोप लगाया है और निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। घटना के बाद परिवार में शोक का माहौल है। शिकायत के आधार पर पंजाब पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आरएसपुरा के सीमावर्ती गांव रंगपुर, बुलानिया और बासपुर में पंच पीर बाबा की बाजार पर सालाना मेले और भंडारे का आयोजन किया गया। सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। पीर बाबा कमेटी के सदस्यों ने बताया कि हर साल आयोजित होने वाले इस मेले में दूर दराज से श्रद्धालु शामिल होते हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक गुरुवार और रविवार को भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। इस मौके पर पूर्व उप सरपंच बंसी लाल गुप्ता सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। ਇਹ ਆਰਸਪੁਰਾ ਦੇ गांव रंगपुर ਦੇ रंगपुर ਮਲਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਸਬਾ ਪਤਾ ਪੰਜ ਪੀਰ, ਇੱਥੇ ਪੀਰ ਬਾਬੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਜ ਪੀਰ ਬਾਬੇ ਦੀ। तो इस बाबे ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਾਨਤਾ ਹੈ। दूर दूर ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। तो बड़ी दूर दूर दुनिया आती है। तो जिस तरह की मतलब कि बाबा जी की हुक्म होया, फिर उस हिसाब कन्नै बाबा जी ने अपना ले लिया महाराज जो चादर चढ़ाई है। हाँ जी, चादर चढ़ा के जो भी अपनी सेवादार जितने भी है ना, चौकी चौकी ला के पीरां दे जो चेले ने उन्होंने भी अपने हाजरी ली पीरां ने। तो जिन्ने भी अपने सेवादार लगे दे ने सवेरे दे बारिश में चलो जिस तरह भी लगे दे ने करना अपनी सेवा श्रद्धा अनुसार हर साल इस तरह ही करते हैं। इसे जग मैं इतने पिंड च रहना कि सानू जग करते हो गया 40 साल के करीब। काफ़ी आरसपुरा का पिंड है पंज पीर, काफ़ी दूरों लोग आते मान्यता भी है। हाँ जी सर, क्या मैसेज देना चाहते हो, किस तरह का प्रोग्राम होता है? मंदिर लोग मान्यता पूरी होती है सब ब्याह मेरे। और आने वाले अमरनाथ यात्रा से पहले बालटाल बेस कैंप में सुरक्षा और आपदा प्रबंधन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए एसडीआरएफ और मेडिकल टीम ने संयुक्त मॉक ड्रिल आयोजित की। अभ्यास के दौरान जिप लाइन रेस्क्यू, नदी पार कराने और डूबने जैसी आपात परिस्थितियों में राहत और बचाव अभियान का प्रदर्शन किया गया। मॉक ड्रिल का मकसद यात्रा के दौरान किसी भी अप्रत्याशित घटना से प्रभावी ढंग से निपटने और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। प्रशासन यात्रा शुरू होने से पहले सभी सुरक्षा, चिकित्सा और रेस्क्यू व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। श्री अमरनाथ यात्रा 2026 को लेकर सांबा में तैयारियां अंतिम चरण में हैं। कई राज्यों में लंगर समितियां लॉजमेंट सेंटरों पर पहुंच रही हैं और प्रशासन की ओर से उन्हें आवश्यक अनुमति दी जा रही है। एडीसी सांबा और तहसीलदार घग्वाल लगातार व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर रहे हैं और सेवादारों को जरूरी निर्देश दिए जा रहे हैं। प्रशासन के अनुसार 3 जुलाई से यात्रा शुरू होगी, जबकि 30 जून से लंगर सेवा प्रारंभ कर दी जाएगी।